हेलो दोस्तों, चलिए आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कल प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखे थे। आज क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे? 2। क्वेश्चन नंबर 2 कितना कहता है? देखिए, तरह पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF एवं LCM ज्ञात कीजिए। मतलब इन सभी क्या निकालना है? HCF और LCM, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM है। तो क्या करना है? पहले HCF एंड LCM निकालना है और फिर इसका जांच करना है कि दोनों संख्याएं गुना करेंगे और इसका जो HCF और LCM जो है उस दोनों गुना करने दोनों बराबर होता है कि नहीं। तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 1 का निकालते हैं HCF और LCM। तो HCF और LCM निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। HCF बराबर क्या होता है, LCM बराबर क्या होता है, लिख दिया है। देखिए HCF बराबर क्या कहता है कि संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। LCM बराबर का संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। तो चलिए पहले से क्या करेंगे? फैक्टर निकालेंगे दोनों का, 26 और 91 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का 26 का फैक्टर में तोड़िए। कितने से लगाएंगे? 2 से लगाए, 2 मरतबे में 2 से भाग लाएंगे, कितना मरतबे में कटेगा? 13 मरतबे में। चलिए 13 मरतबे में कट गया। अब भाग लगेगा? अब नहीं लगेगा क्योंकि 13 खुद अभाज्य संख्या है। 26 का नहीं लगेगा। चलिए 26 का हो जाएगा कितना? 26 का हो जाएगा, 26 का फैक्टर प्रति कितना हो गया? 2 और 13। तो लिख देंगे 2 गुने 13। चलिए अब कितना निकालेंगे? 91 का। तो चलिए 91 का निकालते हैं। 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से लगाइए। 3 से लगेगा? 3 से भी नहीं लगेगा। 4 से, 5 से, 6 से, 7 से लगेगा। 7 से मरतबे में 13 मरतबे 13। तो चलिए 91 का हो गया 7 गुने 13। अब इसका HCF क्या होगा? 26 और 91 का HCF कितना होगा? तो देखिए HCF अब क्या कहता है? संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब होता है जो दोनों में मिले। उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में मिले। देखिए दोनों में कौन सा अंक है जो दोनों में मिला है? 13। 13 इसमें भी है और इसमें भी, दोनों में 13। 13 क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ संख्या। उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घातीय गुणनफल। तो यहाँ तो उभयनिष्ठ सिर्फ 13 है और दोनों का पावर एक ही है, तो मतलब इसका HCF कितना हो जाएगा? 13। LCM देखिए, LCM बराबर क्या कहता है? देखिए कह रहा है संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंडों की, प्रत्येक मतलब सभी अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। मतलब सभी अभाज्य गुणनखंड इसमें लिखना होगा, सभी। मतलब 2 है, 7 है और 13 है। तो लिख देंगे 2 गुने 7 गुने 13। 13 दोनों में एक ही बार, ये ना कि दोनों बार लिख दीजिएगा, दोनों में से एक ही गुण उठाइए। बड़ा वाला उठाना है, लेकिन दोनों में तो एक ही पावर है। यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, क्योंकि एक ही बार 13 आया हुआ है। तो बस हो गया। ऐसे गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 2 से 2 7 14, 14 गुने 13। 14 से 13 गुना कीजिए। 13 चौका 52, 52 तो वहाँ से 5, 13 का 13 5 18, कितना हो गया? 182। 26 और 91 का HCF हो जाएगा कितना? 13 और LCM हो गया कितना? 182। तो HCF और LCM तो निकाल लिया। अब क्या करना है? जांच करना है। कह रहा है जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुने LCM होता है क्यों। चलिए अब जांच करते हैं। यहाँ लिख देंगे जांच दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM है या नहीं। दोनों का गुना करके देखते हैं। दोनों संख्या कौन कौन है? 26 और 91। लिखेंगे 26 गुने 91 बराबर HCF कितना आया? 13।
और एलसीएम कितना 182 लिख देंगे 182। 26 गुना 91 गुना कीजिए। चलिए गुना करते हैं 26 गुने 91। 1 से लगाइए तो 1 गुने 6 तो ये 6 ही होगा। 1 से 2 मरते में 2, 9 से 9 6 के 54 4 5 5 18 5 23 हो गया। 6 4 2 6 3 2 कितना आ गया 2366। अब 182 में 13 से गुना कीजिए। चलिए 182 गुने 13 से देखिए 13 का पारा आता ही है, तो इसलिए 13 से एक ही बार गुना कर दीजिए। ये ना कि पहले 3 से कीजिए फिर 1 से। 13 का पारा छोटा पारा गुना कर 13 से 13 दूनी 26, 26 के 86 2 13 8 है 104, 104 आए। इसका हासिल 2 था, 104 और 2 कितना 106, 106 के हासिल 6 हो जाएगा, 6 और हासिल 10 हो जाएगा। 13 10 23 2366। देखिए दोनों तरफ आ गया 366 366, मतलब ये क्या है सही हो गया। यहाँ लिख देंगे प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 भी सेम उसी तरह बनाएंगे। कितना है 510 और 92। सेम वही करेंगे प्रक्रिया। 510 का फैक्टर निकालेंगे और फिर 92 का फैक्टर निकालेंगे। चलिए 510 का फैक्टर निकालते हैं। कितना मतलब में 2 से लगाइए तो 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया तो हासिल 1 इसके साथ चल गया तो हो गया 11, तो 2 5 10, फिर हासिल इस पे चल गया तो हो जाएगा 10, 2 5 10। अब 2 से नहीं लगेगा क्योंकि इसके लास्ट टाइम पे 2 4 6 8 नहीं है। चलिए 3 से देखते हैं, तो 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा इसे जांच करने के लिए क्या करेंगे जोड़ेंगे। जोड़ के देखेंगे अगर 3 से कट गया मतलब 3 के पारा में आ रहा है तो मतलब 3 से कटेगा। देखिए 5 5 10 2 12, 12 3 के पारा में आता है मतलब ये 3 से कटेगा। चलिए 3 से कटिए। 3 से 3 8 है 24, 25 में 24 के हासिल 1 इसके साथ जुड़ जाएगा तो 15, 3 5 15। चलिए 3 से कट गया। अब देखते हैं फिर 3 से कटेगा 8 5 13, 13 3 के पहरा में नहीं आता मतलब ये 3 से नहीं कटेगा। तो 3 के बाद अब कौन सा अभाज्य संख्या है 5, तो 5 से लगाएंगे। 4 से नहीं लगाएंगे, 4 से क्योंकि अभाज्य संख्या नहीं। 5 से लगाएंगे, 5 कितना मतलब 17, 17 5 85 हो गया। अब 17 तो 17 से ही कटेगा। चलिए 510 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 हो गया। 510 का हो गया। अब 92 का निकालते हैं। चलिए 2 से लगाइए तो 2 से हो जाएगा 2 चौके 8, 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 दूनी 4। भाग देने आता है ना, ये भाग 2 से पहले 92 में भाग दीजिए 46 मतलब कट जाएगा। फिर 2 से 46 में भाग दीजिए तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23 मतलब कट जाएगा। 23 तो अभाज्य संख्या मतलब 92 का हो जाएगा। देखिए 2 2 बार है, यहाँ 2 बार में लेके क्या करेंगे 2 का स्क्वायर लिख देंगे और गुण है 23 एक बार है तो यहाँ लिखेंगे 23। ऐसे को 1 लीजिए या 23 ही डाल दीजिए। चलिए अब इस दोनों का एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। एचसीएफ 510 और 92। एचसीएफ क्या होगा तो देखिए एचसीएफ अब क्या कहता है संख्याओं प्रत्येक उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों मिले। बताइए दोनों में कौन सा संख्या जो दोनों मिले, तो दोनों में देखिए सिर्फ 2 ही है जो दोनों में दोनों गुणनखंड में है। और उसके बाद उभयनिष्ठ अभाज्य सबसे छोटी घात वाला मतलब जिसका पावर सब कम हो। तो ये देखिए यहाँ पावर 1 है यहाँ पावर 2 है, दोनों से कौन लेंगे छोटी घात वाला। तो छोटी घात वाला कौन है ये उठा लेंगे तो पावर 1। और उभयनिष्ठ तो सिर्फ यही है। बस हो गया। अब तो नहीं मिल रहा है ना, बस यही है, बस हो गया। इसका एचसीएफ हो जाएगा 2। चलिए अब एलसीएम निकालते हैं। 510 और 92
तो कह रहे संख्याओं में सभी अभाज्य गुणनखंड, मतलब प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, तो सभी अभाज्य गुणनखंड उठाएंगे और उसमें भी 12 घात वाला, तो सबको उठाएंगे। तो 2 पहले उठाएंगे सबसे छोटा, 12 घात वाला। तो यहाँ देखिए पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, तो कौन उठाएंगे? 12 घात वाला कौन है, 1 या ये 2 वाला? ये वाला, तो ये उठा लेंगे। गुने 2 का क्या है 3, तो 3 उठाएंगे। 3 के बाद 5, 5 के बाद 17, 17 के बाद 23, 23 अब है और नहीं ना। चलिए अब इसका हो गया, गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुने 2, 2 बार 2, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 गुने 17 कितना हो जाएगा? तो गुना कीजिए, तो 17 छक्के 102, मतलब कितना हो जाएगा? 1020, 2 दूनी 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 गुने 17 कितना हो जाएगा? 1020, 1020 गुने 23 कितना हो जाएगा? 3 से 0 गुना करेंगे 0, 3 दूनी 6, 0, 3 दाएं 3, 2 से करेंगे तो 0, 2 से 2 दूनी 4, 2 से 0 में गुना करेंगे तो 0 ही होगा। 0 से किसी भी अंक को गुना करते तो 0 ही होता है, 2 का ही 2 हो जाएगा। 0, 6, 4, 3, 2, 23,460, 23,460 हो गया इसका एचसीएफ और एलसीएम। चलिए अब इसका जांच करते हैं। जांच करने के लिए कहा है कि जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम है कि नहीं। चलिए इसका भी जांच करते हैं, तो लिखेंगे जांच। दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LC। दोनों संख्या, तो दोनों संख्या कौन कौन है? 510 और 92। चलिए दोनों संख्या गुना कर कीजिए, 510 गुने 92 बराबर HCF गुने LCM। तो HCF कितना आया है? 2 गुने LCM कितना आया? 23,460। अब गुना करते दोनों का, देखते बराबर आता है कि नहीं। चलिए गुना करते हैं, 510 गुने 92, 510 इंटू 92। 2 से 0 मरते गुना करेंगे तो 0, 2 का ही 2, तो 5 10, 9 से 0 गुना करेंगे तो 0, 9 का ही 9, 9 5 45, 0, 2, 9 5 6 4, 46,920, 46,920। 23,460 गुने 2 कितना हो जाएगा? तो 23,000 के 2 गुना कितना होता है? 46,460 के 2 गुना कितना हो जाएगा? 460 का हो जाएगा 2 गुना 920, 920। दोनों साइड बराबर आ गया, मतलब ये सही है। यहाँ लिख देंगे प्रूफ। उतारना चाहते हो उतार लीजिए, हो गया। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीन 336 और 14। चलिए अब इसको हल करते हैं। 336 का फैक्टर निकालिए। 336 का फैक्टर निकालेंगे, 2 से लगाइए, 2 से 2 का ही 2 चल गया तो हो जाएगा 1 चल गया, हाँ से 13, 2 6 के 12, 2 8 16। फिर 2 से लगाइए, 2 से कई मतलब कटेगा 16, 8 मरतब में 8, 4 मरतब में। फिर 2 से 84 काटी कई मरतब कटेगा, तो 2 से 2 चौके 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से ये कट गया, 2 दूनी 4, 2 का 2, और 2 से नहीं कटेगा, कितना वर्ष से कटेगा? 3 से, तो 3 7 21। 336 का फैक्टर हो जाएगा 2
देखिए 2 कितना बार है, 1 2 3 4, तो 4 बार 2 नहीं लिखेंगे, 2 का पावर 4 कर देंगे इंटू 3 गुने 7। चलिए अब 54 का निकलते हैं। 2 से लगाइए, 2 से 2 दूनी 4, 1 2 7 14, और 3 से 3 9 27, 3 से 3 दिया 9, तो 54 का हो जाएगा। 2 एक ही बार है तो एक ही बार, 3 कितना बार है, 1 2 3, 3 बार है, तो यहाँ 3 बार नहीं लिखेंगे, 3 का पावर 3 बार कर देंगे, हो गया फैक्टर। चलिए अब इसका एचसीएफ निकालते हैं। 336 और 54, ऐसे बराबर वही प्रक्रिया कह रहा है कि संख्याओं में आए प्रत्येक उभयनिष्ठ, तो उभयनिष्ठ, तो उभयनिष्ठ मतलब जब दोनों मिले, तो कौन कौन मिल रहा है, 2 और 2 भी दोनों में है और 3 भी दोनों में है, लेकिन उभयनिष्ठ में कह रहा है सबसे छोटी वाला, तो देखिए 2 के पावर 4 है, यहाँ 2 के पावर नहीं कुछ मतलब 1, तो बताइए छोटका कौन है, छोटका ई ना है, तो ई वाला यहाँ उठा के रख दो, 2 के पावर 1 गुने 3 भी उभयनिष्ठ है क्योंकि 3 दोनों में है। अब देखिए 3 जो है यहाँ पावर 1 है, दोनों में छोटका कौन है, छोटका ई है, तो ई वाला उठा के यहाँ रखते हैं। 7 तो भैया अकेले है, तो ये अकेले रह जाएगा, उभयनिष्ठ तो है नहीं। चलिए तो आप गुना कर कितना हो जाएगा, 2 गुने 3 कितना हो जाएगा 6, तो एलसीएम कितना हो गया 6। चलिए अब एलसीएम देखते हैं, 336 और 54 का एलसीएम कह रहा है कि प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्यगण मतलब सभी को उठा के रखना है। अब बड़का वाला जो देखना है समय बड़का कौन उठाना है, उठाना तो सब है, जो बड़का वाला वो उठाना है। तो देखिए 2 तो है ही है, तो 2 उठाएंगे, लेकिन इसमें बड़का वाला उठाना है एलसीएम। देखिए यहाँ पावर 4 है, यहाँ 1 है, कौन उठाएंगे 4 वाला, तो 4 गुने 3 के पावर यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो बड़का वाला उठाना है एलसीएम में, यहाँ उठा गुने, यहाँ 7 उभयनिष्ठ नहीं है तो क्या होगा, उठाना है इसको, एलसीएम में उठाना है, उठा। चलिए ऐसे गुना करते हैं, तो 2 के पावर 4 मतलब 2 कितना बार गुना, 4 गुना कीजिए, तो 2 के पावर 4 मतलब 2 के पावर 4 मतलब क्या, 2 को 4 बार गुना कीजिए, 1 2 3 4 गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16, 2 के पावर 4 मतलब कितना हो गया 16, 16 यहाँ लिख देंगे। लाइट कट गया था, चलिए कहाँ तक चल गया था, 2 का पावर 4 मतलब कितना हो जाएगा 16 गुने 3 का पावर 3 कितना हो जाएगा, तो मतलब 3 को 3 बार गुना करना है, तो 3 को 3 बार गुना कीजिए, 3 का पावर 3 मतलब क्या होता है 3 गुने 3 गुने 3, तो 3 दिया 9, 9 दिया 27, तो गुने 27 और 7 तो एक ही कितना हो जाएगा, गुना कीजिए 16 गुने 27 गुने 7, तो 16 गुने 7 हो जाएगा 16 7 112 और गुने 27, तो 27 का पहरा आता है तो कर दीजिए गुना, 27 दूनी 54, 54 के 4 हासिल 5, 27 का 27 हासिल 5, 27 5 32, 32 के 2 हासिल 3, 27 का 27 और 3 30, कितना हो गया 3024। गुना सही है ना भाई, देख लीजिए, 27 दूना 54, 27 का 27 और 5, 32 का 27 और 27 और 3 30, ठीक है। चलिए जांच करके देख लेते सही है कि नहीं। चलिए अब जांच करते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। दोनों संख्या कौन कौन है, 336 और गुने 54 बराबर HCF से कितना आया है 6, LCM कितना आया है 3024। चलिए तो गुना करके देखते हैं, 336 गुने 54
336 गुने 54 गुना कर, चलिए 336 गुने 54, 4 से 4 छके 24 के 4 हासिल 2, 4 तिया 12, 2 14, 14 पे 4 हासिल 1, 424 के 4, 4 तिया 12, 2 14, 4 तिया 12, 2 12 1 13, 4 छक 24 के 4 हासिल 2, 4 तिया 12, 2 14 4 हासिल 1, 4 तिया 12 1 13, ठीक है। 5 छक के 30 के 0 हासिल 3, 5 तिया 15, 3 18 के 8 हासिल 1, 5 तिया 15 1 16, 4 4 8 3 11 हासिल 1 1 2 6 8, कितना हो गया 18,144। चलिए अब इसको गुना करके देखते हैं। अरे 3,000 के गुने 6 कितना हो जाएगा 18,000, 24 गुने 6, 24 6 कितना हो जाएगा 48 दिया कितना होता है 24 गुने 6 कीजिए तो 24 गुने 6 6 24 हासिल 2 6 गुना 12 तो 14 144। देखिए 48,144 सॉरी 18,144 18,144 दोनों साइड बराबर आ गए, मतलब ये भी सही है, ये हो गया प्रूफ। चलिए उतार लीजिए।